टैली का टॉपिक इन्वेंट्री। व्हाट इज टैली? सबसे पहले हम जानेंगे टैली क्या है। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जितने भी परचेज से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी एंट्री करते हैं और उसको रिकॉर्ड्स को हम रखते हैं और उससे हम बिल्स बनाते हैं या उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली ईआरपी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। उसमें हम आज पढ़ेंगे इन्वेंट्री कि किस प्रकार इन्वेंट्री जो कि स्टॉक होता है उसकी एंट्री, उसके ट्रांजैक्शंस को हम कैसे टैली में एंटर करते हैं, कैसे उसके ट्रांजैक्शंस बनाते हैं, कैसे स्टॉक चेक करते हैं, कैसे मतलब उसके एंट्री करते हैं, उसमें सब ये सब हम जानेंगे। तो इन्वेंट्री, सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री इज अ लिस्ट ऑफ गुड होल्ड बाय ए कंपनी इन स्टॉक्स। In inventory, we study about stock management and also known about over remaining stocks. मतलब ये कि किसी भी कंपनी में व्यापार में लगने वाले सामानों और उनकी सूची को इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री को आप स्टॉक्स भी बोल सकते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार इसकी एंट्री होगी। ये क्वेश्चन है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम राधिका ट्रेडर्स। मतलब ये कि राधिका ट्रेडर्स से हम सामान खरीद रहे हैं। बिल नंबर है, नीचे दिया हुआ है बिल नंबर। ये कुछ क्वेश्चन है, 120 पीस लक्स साबुन, रिन साबुन, डव साबुन, वीम साबुन। ये क्वेश्चन को आप पॉज करके देख लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सोल्ड गुड्स टू विशाल एंड कंपनी। बिल नंबर नीचे दिया हुआ है। मतलब कि अब विशाल एंड कंपनी को हम ये जो खरीदे थे माल उसको हम बेचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब ये सामान को हम बेचेंगे तो ये खरीदने और बेचने की एंट्री किस प्रकार टैली में होगी ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप बनाएंगे अपने कंपनी टैली में, सबसे पहले ओपन कीजिएगा टैली। उसके बाद Alt+F3 से, अगर आप ERP में है तो Alt+F3 से कंपनी बनाएंगे। कंपनी का आप नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देन उसके बाद आप लेजर क्रिएशन करेंगे। लेजर बनेगा, लेजर में आप जाएंगे, मल्टीपल लेजर में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लेजर बनाएंगे। लेजर 4 लेजर बनेगा। क्या क्या बनेगा ये देखिए। सबसे पहले तो राधिका ट्रेडर्स का लेजर बनेगा। अंडर में आप डालेंगे सन्ड्री क्रिएटर। सन्ड्री क्रिएटर इसलिए कि उनसे हम माल परचेस कर रहे हैं, तो जिससे हम परचेस करते हैं उसको सन्ड्री क्रिएटर बोलते हैं। और दूसरा में बनेगा विशाल एंड कंपनी, वो जाएगा सन्ड्री डेटर्स में क्योंकि उसको हम सामान बेच रहे हैं, इसे सन्ड्री डेटर्स। और फिर तीसरा बनेगा परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। ये 4 लेजर बनेगा। अब जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन में। इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन में आपको दिखेगा स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, ये सब दिखेगा। तो सबसे पहले आपको बनाना है स्टॉक ग्रुप्स। ठीक है, स्टॉक ग्रुप्स क्या होता है? जैसे कि हम वीम, डव, ये सब साबुन खरीद रहे हैं, तो ये साबुन है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, तो ये पर्टिकुलर ग्रुप्स का नाम लिखेंगे। जैसे सोप का नाम लिखेंगे, स्टॉक ग्रुप्स बनेगा सोप के नाम से। ठीक है, फिर हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप्स के बाद यूनिट मतलब कितने पीस में सामान खरीद रहे हैं कि क्वांटिटी, अपना क्वांटिटी बनाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड बनेगा स्टॉक ग्रुप्स के बाद यूनिट। उसके बाद थर्ड में आप बनाएंगे स्टॉक आइटम्स, मतलब क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, आइटम्स के नाम, मतलब साबुन के नाम, मतलब सोप के नाम। ठीक है, आइटम्स बनाएंगे। तो चलिए स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा। नेम में आप डालेंगे सोप, SOAP सोप। अंडर में डालेंगे आप प्राइमरी और 8 क्वांटिटी में करेंगे यस और सेव करेंगे। ठीक है, ये एक स्टॉक ग्रुप बनेगा। फिर आप जाएंगे यूनिट में, यूनिट क्रिएशन में यूनिट क्रिएट करेंगे। उसमें आपको बॉक्स खुलेगा, सिंबल में आप लिखेगा PCS पीस और फॉर्मल नेम में पीस, PIECE पीस, फॉर्मल नेम में सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक आइटम में जाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, बॉक्स खुलेगा, नाम में आप लिखिएगा लक्स, अंडर में दीजिएगा सोप, सेलेक्ट कीजिएगा और यूनिट में जो हम बनाया है यूनिट PCS में, वो PCS को सिलेक्ट कीजिएगा। इसी तरह सारे साबुन, सारे आइटम को बारी बार से बना लेंगे। हमारे पास 4 आइटम्स है, लक्स है, रिन है, डब है, वीम्स है, तो 4 आइटम्स बना लेंगे अलग अलग करके। इस तरह से बारी बारी सबको बना लेंगे और अंडर में सोप डाल के आप PCS डाल के सेव कर देंगे सबको। ठीक है, 4 आइटम्स बनेगा, 4 स्टॉक आइटम्स बनेगा। ठीक है, स्टॉक आइटम्स बनाने के बाद अब हम इसका ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे। ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के बाद हम इसका स्टॉक रिपोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो परचेज और सेल्स की एंट्री हम कैसे करेंगे? जैसे कि पहले हम परचेज किए थे
अब उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप जाइएगा गेटवे ऑफ टैली में, ठीक है। स्किप बटन से वापस आ जाइएगा गेटवे ऑफ टैली में। स्किप बटन से कीबोर्ड का कॉर्नर में होगा स्किप बटन। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन में। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद फंक्शनल की दाबेंगे, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शनल की रहता है F1, F2, F3, इसको हम फंक्शनल की बोलते हैं। तो परचेज का फंक्शनल की F9 होता है। तो सबसे पहले प्रेस करेंगे F9। उसके बाद आपके पास गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन में जाएंगे और प्रेस करेंगे F9 की। ये कीबोर्ड के ऊपर F1, F2, F3 ये सब जो की रहता है इसको हम फंक्शनल की भी बोलते हैं। तो फंक्शनल की F9 दाबेंगे क्योंकि ये परचेज का फंक्शनल की है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा रेफरेंस नंबर का, जिसको हम बिल नंबर भी बोलते हैं। क्वेश्चन में जाएंगे परचेज फ्रॉम राधिका ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन जो हम था, उसमें से बिल नंबर आप इसमें डालेंगे। फिर पार्टी नेम में राधिका ट्रेडर्स डालेंगे। परचेज का लेजर में परचेज अकाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद नीचे में आपका ऑप्शन आएगा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब। तो नेम ऑफ क्वांटिटी में आप सिलेक्ट करते जाएंगे, जैसे लक्स, रीन, डव, ऐसा है। फॉर एग्जांपल लक्स लिए 120 क्वांटिटी, ठीक है, 120 पीस लिए 8 रुपया के रेट से। अब इंटर कीजिएगा, अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह से सारे आइटम को सिलेक्ट करके क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सिलेक्ट करके Ctrl+A से आप सेव करेंगे। फिर उसी अकाउंटिंग वाउचर में आप सेल्स की एंट्री करेंगे और प्रेस करेंगे फंक्शनल की F8। देखिए, कोई भी एंट्री या ट्रांजेक्शन का एंट्री करने से पहले आपको फंक्शनल की टाइप करना पड़ता है। तो सेल्स का फंक्शनल की F8 होता है। उसमें फिर रेफरेंस नंबर, बिल नंबर में वही क्वेश्चन वाला सेल्स का क्वेश्चन वाला बिल नंबर डालेंगे, जिसे क्वेश्चन में होगा SAL/22, ठीक है। पार्टी नेम, हम सामान किसको बेच रहे हैं? विशाल एंड कंपनी को, तो पार्टी नेम विशाल एंड कंपनी सिलेक्ट करेंगे। फिर सेल्स का लेजर में सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम वैसे ही जैसे परचेज में किए थे, लक्स, रीन, सबको सिलेक्ट करके फिर क्वेश्चन में जो भी सेल्स का क्वांटिटी होगा वो डालेंगे। जैसे लक्स का 110 पीस क्वांटिटी है और बेच रहे हैं हम उसको 9 रुपये 50 पैसा में, उसका रेट है। तो इस तरह से एंट्री सारे को कर लेंगे, एंट्री सारे आइटम्स का एंट्री कर लेंगे और उसके बाद इंटर करके सेव करेंगे या फिर Ctrl+A से डायरेक्ट सेव करेंगे, ठीक है। सारा एंट्री ट्रांजेक्शन का एंट्री कर लेने के बाद हम चेक करेंगे कि मेरे गोडाउन में कितना क्लोजिंग बैलेंस है, कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितना स्टॉक बाकी है। तो इसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। तो इसका रिजल्ट चेक करेंगे, कितना स्टॉक रिपोर्ट्स चेक करेंगे, कितना स्टॉक बाकी है मेरे में, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले में जाना पड़ेगा स्टॉक रिपोर्ट चेक करने के लिए। तो गेटवे ऑफ टैली में आप जाएंगे स्टॉक रिपोर्ट के लिए। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद स्टॉक समरी में आएंगे आप। उसके बाद आएंगे Alt+F1 फॉर डिटेल्स, मतलब ये कि आपको एक की दबाना पड़ेगा Alt+F1 आपको पूरा डिटेल में जानने के लिए, उसका रिपोर्ट को पूरा डिटेल में देखने के लिए। उसके बाद आपको एक फंक्शनल की दाबना होगा F12, प्रेस F12। इसमें क्या है कि आपको खोजना पड़ेगा, वहां पर लिखा होगा कि 100 गुड्स इनवर्ड, मतलब खरीदा हुआ माल, ठीक है, और 100 गुड्स आउटवर्ड, मतलब बेचा हुआ माल, ठीक है। तो दोनों को यस करेंगे, नो होगा, दोनों को यस करेंगे और Ctrl+A से सेव करेंगे। अब आपके सामने इनवर्ड आउटवर्ड दोनों का सारे का डिटेल्स पूरा आ जाएगा, सारे गुड्स का स्टॉक समरी आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप रिपोर्ट देख सकते हैं और परचेज और सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। यही है इन्वेंट्री। थैंक यू।